बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है नमाज में हाथ बांधने पर इसरार करने वालों की तवज्जो के लिए इंतहाई अहम बात। साबका वीडियोस में हमने बताया कि अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन क्या हरकतें करते थे। शाह मुहद्दिस देलवी ने भी यही कहा, इनका अबू हनीफा, अहमद बिन हम्बल वगैरह, गजाली, इन्होंने सब ने यही कहा कि यार हाथ छोड़ने वाला जो नमाज का तरीका है, यह कब्रें बनाने का तरीका है, ये है तो अल्लाह के नबी की सुन्नत जैसे शिया कर रहे हैं, लेकिन हमने ये तरीके पे अमल नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये शिया करते हैं और हम तो सुन्नी हैं, हमने सुन्नत वाले काम नहीं करने। खैर, इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अहम बात की तरफ हम तवज्जो मजबूर करते हैं। किताब हदीस में ऐसे बहुत सारे वाक़यात के प्यारे नबी ने किसी शख्स को पूरी और मुकम्मल नमाज का तरीका तलीम फरमाया और इसी तरह सहाबा कराम ने बाज़ मौका पर दूसरे सहाबा कराम के सामने नमाज का तरीका तफसील से बयान किया। लेकिन हम ये देख कर हैरान रह गए हैं, ना तो प्यारे नबी ने और ना ही किसी मोहतरम सहाबी ने तरीका नमाज बतलाते वक्त हाथ बांधने का जिक्र किया हो। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक सहाबी नमाज में हाथ बांधने वाली बात भूल गए, तो दूसरे मौका पर कोई और सहाबी बयान कर देता। बाद नमाज नबी की तफसील बताई तो उन्होंने भी नमाज में हाथ बांधने का जिक्र ही नहीं किया, और ना ही सुनने वालों में से किसी ने ये पूछा कि नमाज में अगर हाथ बांधने हैं तो वो आपने क्यों नहीं बताया। यानी कि पैगंबर गिरामी और चंद सहाबा कराम के वाकया पेश है। सबसे पहले हम पैगंबर गिरामी का एक वाकया नकल करते हैं जिसमें आपने एक शख्स को नमाज सिखाई, यानी कि अल्लाह के नबी किसी को सहाबी को नमाज सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें नमाज में हाथ बांधने का सिरे से ही जिक्र नहीं है। बुखारी शरीफ में अबू हुरैरा रवायत करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए। इतने में एक शख्स आया, इसने नमाज पढ़ी, आन हजरत को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, फरमाया जा फिर नमाज पढ़। तूने नमाज नहीं पढ़ी, वो लौट गया और फिर इसी तरह नमाज पढ़ी जैसे पहले नमाज पढ़ी थी। फिर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने फरमाया जा नमाज पढ़। तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार उसने ऐसा किया। आखिर उसने अर्ज किया, कसम है उस खुदा की जिसने आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, मैं इससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखला दीजिए। ये यानी कि बुखारी की रवायत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब नमाज के लिए खड़े हो, ये बुखारी की रवायत है, अल्लाहु अकबर कह, फिर कुरान तुझे याद है आसानी से पढ़ सके, हालत क़याम में पढ़, फिर इत्मीनान के साथ रुकू कर, फिर सर उठा, सीधा खड़ा हो, फिर इत्मीनान के साथ सजदा कर, फिर सजदे से सर उठा, इत्मीनान के साथ बैठ, फिर दूसरा सजदा कर, इसी तरह सारी नमाज पढ़। ये है जी अहले सुन्नत की नमाज। सुनन नबी दाऊद में क्या हदीस है, यानी कि पहले ये जो बुखारी की हदीस है, हाथ कहाँ बांधने हैं, तस्करा ही कोई नहीं है, या तो इनके बुखारी जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकबीर क्या है, सूरह फातिहा पढ़, जो अल्लाह चाहे कुरान में पढ़, जब रुकू करे तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रख, अपनी पीठ को फैला बराबर रख, जब सजदा कर तो ठहर जा, अपने सजदे में सर उठा तो बैठ जा, बाएं रान पढ़। अहमद बिन हम्बल क्या लिखता है, जब रुकू से सर उठाओ तो अपनी पुश्त को बिल्कुल सीधा करो, यहाँ तक कि हड्डियाँ अपने जोड़ों की तरफ लौट आए, मतलब सीधा हाथ छोड़ के। सही इब्न खुज़ैमा में भी यही अल्फाज है। आन हजरत ने मुकम्मल नमाज का तरीका बयान करने के बाद फरमाया, बस जब तू इस तरह करे तो तेरी नमाज पूरी हो जाएगी, इसमें कुछ कोताही की तो तेरी नमाज नाकस और नामुकम्मल होगी। तो इससे तो साबित होता है अहले सुन्नत की पूरी नमाज ही नाकस है और नामुकम्मल है। सारा दिन पढ़ते ने, दूसरों को तो 3 नमाजों का ताना देते, खुद 5 भी नहीं सही पढ़ते। आन हजरत ने 4 वक्तों का तरीका बयान करते हुए क्या फरमाया, तुम में से किसी शख्स की नमाज इस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक वो ऐसा ना करे। मंदरजा वाला कुतुब हदीस के अलावा ये हदीस सुनन इब्न माजा 63 और जामिया तिरमिज़ी 64 और दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। कायरीन, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। पैगंबर इकरामी की बताई हुई बल्कि सिखाई हुई नमाज में गौर फरमाए तो प्यारे नबी ने एक सहाबी को मुकम्मल नमाज का तरीका बता रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में हथेलियों को घुटनों पर रखने की वजाहत फरमाई, रुकू में कमर फैलाकर बराबर रखने का हुक्म दिया, रुकू से उठने के बाद इस तरह खड़ा होने का हुक्म दिया, हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, सजदा कर